सवाल है युद्ध विराम को लेकर, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर। कीव में रूस के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। कीव में रात भर भारी बमबारी की गई है, एंटी एयरक्राफ्ट गनों से फायरिंग भी की गई है। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कीव में हमले नहीं रुक रहे हैं, लगातार रात भर बमबारी की गई है। और आप अंदाजा लगाइए, रात भर बमबारी के बाद आज इस महायुद्ध के 34वें दिन कीव यानी कि यूक्रेन की राजधानी के हालात क्या होंगे? दो तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम रख रहे हैं आपके सामने। पहली तस्वीर राजधानी कीव की, जहां पर रात भर बमबारी हुई है। दूसरी तस्वीर यूक्रेन पलटवार भी कर रहा है। यूक्रेन के पलटवार की भी तस्वीरें हम आपको दूसरी विंडो में दिखा रहे हैं। यानी कि इन दो तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं आज इस महायुद्ध के 34वें दिन आखिर स्थितियां क्या हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के हमले 34वें दिन भी जारी हैं। रूसी विमान कीव के आसमान में अपने निशानों की तलाश में उड़ान भर रहे हैं, तो यूक्रेन की सेना भी इन्हें लगातार हमला कर रही है। ये तस्वीरें कल रात की है, जब रूस के विमानों पर विमान भेदी तोपों ने भारी गोलीबारी की। लेकिन यूक्रेन की सभी कोशिशें भी रूस को रोकने के लिए काफी नहीं थी। रूसी मिसाइलों ने कीव में भारी तबाही मचाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि रात के अंधेरे में रूसी हमले कैसे कीव को दहला रहे हैं। धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ऐसा ना पहली बार हुआ है ना आखिरी रूसी हमला है। कीव के अलावा भी कई शहरों में रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों का खास निशाना अब तेल भंडार और आधारभूत ढांचा है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और अमेरिका के बीच लगातार अब तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जहां पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने की बात कही है, तो वहीं अमेरिकी सैनिकों से यूक्रेन जाने को तैयार रहने को कहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका रूस को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है? ये रिपोर्ट देखिएगा। यूक्रेन में सेना उतारेंगे बाइडेन। रूस अमेरिका में आमने सामने की जंग। महायुद्ध कराएगा विश्व युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड दौरा करके रूस और अमेरिका के बीच की तनातनी को और बढ़ा दिया है। बाइडेन ने पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने का बयान दिया तो विवाद और बढ़ गया। लेकिन इसके साथ ही खबर यह भी है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सैनिकों से कहा है कि आप यूक्रेन जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका यूक्रेन में सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है? बाइडेन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब ऐसी खबरें हैं कि रूस 9 मई तक इस जंग को समेटना चाहता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के पोलैंड में दिए गए बयान से माहौल फिर से भड़क गया है। दरअसल बाइडेन ने पोलैंड में तैनात अमेरिकी सेना की 82वीं एयरबॉर्न यूनिट से बातचीत में कहा कि वो यूक्रेन जा रहे हैं, वो भी तब जब वो खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि नाटो यूक्रेन में जंग नहीं लड़ेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि बाइडेन खुद कह चुके हैं कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेज रहे, फिर बाइडेन ने 82वीं एयरबॉर्न यूनिट से बातचीत में उन्हें यूक्रेन जाने की बात क्यों कही? इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि यूक्रेन में हालात बद से बदतर होने पर सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि यूक्रेन में अगर अमेरिका के सैनिक पहुंचे तो रूस शांत नहीं बैठेगा और फिर रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग होनी तय है। ऐसी स्थिति में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। हालांकि बाइडेन के पुतिन को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले बयान पर अमेरिका ने सफाई पेश की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो रूस में सत्ता में बदलाव नहीं चाहते। ये अमेरिका की आधिकारिक नीति का हिस्सा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान को लेकर जानकारों का मानना है कि पुतिन को हटाने या सैनिकों को यूक्रेन भेजने का बयान बाइडेन एक रणनीति के तहत दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका रूस को संदेश देना चाहता है कि उसने अगर यूक्रेन के बाहर युद्ध को लाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा।
अमेरिका और नाटो देश उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिका हर स्थिति में नाटो देशों की सुरक्षा करेगा, भले उसके लिए उसे रूस से ही क्यों न लड़ना पड़े। 1 महीने के बाद भी रूस और यूक्रेन युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता दिख रहा है। इस बीच बाइडेन के बयान ने तनाव को और बढ़ा दिया है। वैसे भी रूस ने अगर नाटो देशों पर हमले की कोशिश की तो अमेरिका और नाटो चुप नहीं बैठने वाले हैं, तो फिर यह महायुद्ध विश्व युद्ध में बदलना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।